अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे डेटा सेफ्टी की, जो कि रिसर्च में बहुत इम्पोर्टेंट होती है। अक्सर स्टूडेंट्स बहुत मेहनत करके डेटा इकट्ठा कर तो लेते हैं, लेकिन उसे सिक्योर नहीं करते और आखिर में सब कुछ गुम हो जाता है। आज हम लेक्चर 7 पढ़ेंगे, लिटरेचर रिव्यू एंड डेटा सेफ्टी की, कि हमने किस तरह उसको डेटा सेव करना और किस तरह फ़ाइल को मैनेज करना। सबसे पहले जैसा है, आपके पास तीन जगह होती हैं जहाँ पे आप डेटा सेव कर सकते हो। आपका गूगल ड्राइव है, ठीक है, आप वहाँ पे अपना डेटा सेव कर सकते हो। ड्रॉप बॉक्स है, वहाँ पे भी गूगल ड्राइव की तरह ही होता है, आप वहाँ पे अपना डेटा सेव करते हो। अपना पर्सनल कंप्यूटर या यूएसबी में आपका डेटा सेव होना चाहिए। फ़ाइल की मैनेजमेंट जो सी है, फ़ाइल का प्रॉपर मैनेजमेंट होनी चाहिए, ठीक है। लिटरेचर फ़ाइल अलग बनानी चाहिए। रेफरेंस फ़ाइल, हर चीज़ रेफरेंस फ़ाइल में आपने हर चीज़ लिखनी है, जैसे ऑथर का नाम, पब्लिकेशन ईयर, पब्लिशर, पेज नंबर, ईटीसी। टेक्स्ट फ़ाइल भी आपके पास हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी दोनों में होनी चाहिए। ये सब कुछ इसलिए ज़रूरी है ताकि आपकी मेहनत ज़ाया ना हो, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है हमारे पास, राइटिंग लिटरेचर रिव्यू। इसमें क्या है, इस रिसर्चर में रिसर्च को सिर्फ पढ़ना ही काफ़ी नहीं होता, ठीक है, लिखना भी आना चाहिए। लिटरेचर रिव्यू लिखने के कुछ आसान और साइंटिफिक तरीके हैं। तीन तरीके हैं जिससे हम नोट्स बना सकते हैं। एक जॉटेड नोट्स हैं, ठीक है, छोटी छोटी पॉइंट्स या सेंट्रल आइडियाज़ लिखना, मतलब बिल्कुल की पॉइंट्स में आपने वो चीज़ नोट्स की है। रिसर्चर क्या कह रहा है, क्या आर्गूमेंट्स दे रहा है, ये सब लिखना, ठीक है। सेकंड पे आ जाता है हमारा डिस्क्रिप्टिव नोट, मतलब जो आपने पॉइंट्स बनाए हैं जॉटेड नोट्स को डिटेल में लिखना, प्रॉपर फ्लो और रिदम में लिखना ताकि समझने में आसानी हो। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है एनालिटिक नोट्स। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है, एनालिटिक नोट्स ये बताता है कि रिसर्चर ने कौन सी थ्योरी यूज़ की है, मेथड उसका कौन सा है, किस रीज़न से ये मेथड यूज़ किया गया है, ठीक है। सिर्फ 1% स्टूडेंट एनालिटिक नोट्स बनाते हैं, ठीक है। 5% जो लोग हैं वो डिस्क्रिप्टिव नोट्स बनाते हैं। बाकी सब सिर्फ जोटेड नोट तक ही रहते हैं, मतलब सिर्फ पॉइंट्स तक ही रहते हैं, वो आगे डिफ़ाइन ही नहीं करते अपनी जो स्टडी है उनको। नेक्स्ट हमारे पास आता है लिटरेचर रिव्यू मैट्रिसेस। अगर आप लेक्चर को मतलब इसका सिर्फ ये है कि आप लिटरेचर रिव्यू मैट्रिक्स यूज़ तब करते हैं। मैट्रिक्स पता क्या होती हैं, एक टेबल जैसी होती हैं जिसमें इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लिखी होती है, ठीक है। रीडर को सब कुछ एक नज़र में समझ आ जाता है, ठीक है। क्योंकि रीडर वांट शॉर्टकट, सो रिसर्चर नीड टू प्रोवाइड इट इन कॉम्प्रिहेंसिव फॉर्म, ठीक है। रीडर को ना शॉर्ट डेटा चाहिए होता है। अभी नीचे यहाँ पे दिया हुआ है ये टेबल, जैसे ऑथर डेट है, थ्योरी है, फिर रिसर्च है, रिसर्च क्वेश्चन आंसर्स हैं, फिर मेथडोलॉजी एनालिसिस है, कंक्लूजन एंड फ्यूचर रिसर्च सजेशन है। अगर मैं यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे ऑथर नेम मैं अली कर देती हूँ, डेट जो है वो मैं 2025 कर देती हूँ, थ्योरी है कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी कर देते हैं यहाँ पे, क्वेश्चन आंसर ये सिर्फ हम एग्जांपल दे रहे हैं। रिसर्च क्वेश्चन आंसर में यूथ वायलेंस इन लाहौर के बारे में कर देते हैं हम। और मेथडोलॉजी हम कौन सी यूज़ कर रहे हैं, क्वालिटेटिव या क्वांटिटेटिव। मैं इधर क्वालिटेटिव इंटरव्यूज़ करूँगी, ठीक है। एनालिसिस में मेजर काजेज़ होंगे, ठीक है, जैसे अनएम्प्लॉयमेंट एंड प्री प्रेशर, ठीक है। कंक्लूजन क्या आ गया, यूथ नीड कंसोलिंग, ठीक है। और सजेशन क्या आ गया, फर्दर स्टडी ऑन रूरल एरियाज़, ठीक है। रीडर फ्रेंडली होना चाहिए आपकी रिपोर्ट, शॉर्टकट्स के लिए बेस्ट है, ठीक है, क्लियर और लॉजिकली। चलो, आज की जो हमने लेक्चर में सबसे पहले डेटा को कैसे सेव करना है ये पढ़ा है, ठीक है। लिटरेचर रिव्यू लिखने का साइंटिफिक तरीका पढ़ा है। मैट्रिक्स का यूज़ कैसे कर सकते हैं रिसर्च में, जैसे ये नीचे आपको नज़र आ रहा है ऊपर एक ब्लॉक्स वगैरह बने हुए हैं और सिंपल एक लाइन में आपको सब कुछ पता लग रहा है। तो मैट्रिक्स का यूज़ करके आप अपनी रिपोर्ट को पावरफुल बना सकते हैं। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है। फिर अल्लाह हाफ़िज़।